हेलो एवरीवन। आज एल्डिहाइड एंड कीटोन में विटिग नेम रिएक्शन का डिटेल से अध्ययन करेंगे। विटिग रिएक्शन है वो जर्मन केमिस्ट जॉर्ज विटिग ने दी थी। इस विटिग रिएक्शन के ऊपर 1979 को उसे नोबेल अवार्ड मिला था। विटिग रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप दैट मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन से एल्किन बनाई जा सकती है। या कहूं कि विटिग रिएक्शन है वो एल्किन के सिंथेसिस में वाइडली यूज में ली जाती है, जिसके कारण ही विटिग रिएक्शन को विटिग ओलिफिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। विटिग रिएक्शन है वो ओजोनोलाइसिस की रिवर्स रिएक्शन है कि ओजोनोलाइसिस में एल्किन से कार्बोनिल प्राप्त होता है, जबकि यहां अपन कार्बोनिल से क्या प्राप्त कर रहे हैं, एल्किन। ये बात ध्यान रखना, कई बार हो सके इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएं। अब है विटिग रिएक्शन की रिएक्शन किस तरह होती है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ये मैंने लिया एसीटोन 1 2 3 और ये फोर्थ कार्बन। ये जो है इस तरह दिखाया गया है वो है विटिग रिएजेंट, जो कि क्या होता है, इलाइड, जिसे कहते हैं फॉस्फोनियम इलाइड या फॉस्फोरेन। याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर अपन इसकी मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे। यहां डायरेक्ट मेथड के तौर पे बात कहें, देखना ये जो ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है। इसका मतलब फॉस्फोरस के साथ कौन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन, ये रहा। और इस 2 नंबर कार्बन के ऊपर कौन जुड़ जाता है, 4 वाला। देख लो 2 के ऊपर कौन जुड़ गया, 4। इसका मतलब कार्बोनिल से अपन को क्या प्राप्त हो गई, एल्किन। इसलिए इसे कौन सी रिएक्शन कहा जाता है, विटिग ओलिफिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में यह चीज है कि C2 कार्बन है, उसके साथ C4 कार्बन है वो जुड़ गया। वो सिग्मा बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ। दूसरा, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बना, सिग्मा के साथ साथ कौन सा, पाई बॉन्ड। इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हुए वो 2 तरीके के हुए, एक तो C2 और C4, दूसरा फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। अब बॉन्ड ब्रेक कौन कौन से हुए, कार्बन ऑक्सीजन के सिग्मा और पाई बॉन्ड ब्रेक हुए, और फॉस्फोरस और इस CH2 के बीच में भी सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या हुए, ब्रेक हुए। इसलिए विटिग रिएक्शन में यह कहा जा सकता है कि कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्किन में, जिसके कारण ही एल्किन सिंथेसिस में विटिग रिएक्शन को बहुत ज्यादा वाइडली यूज में लिया जाता है। क्यों और कैसे, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इसको डिजायर पोजीशन पर एल्किन का सिंथेसिस किया जा सकता है। क्यों और कैसे, इसके अपन आगे अध्ययन करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज ये आई, इलाइड। इलाइड क्या है, इलाइड का मतलब है अपोजिट चार्ज, और वो भी एडजेसेंट एटम पर। जैसे दोनों एडजेसेंट एटम है, फॉस्फोरस और कार्बन, इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव। इसके कारण इसे क्या कहा जाता है, इलाइड कहा जाता है। अब दूसरी बात सुनो, CH2 पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव,
और इस फॉस्फोरस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये जो CH2 पर नेगेटिव चार्ज है वो एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन हो गया। अब ये बात है कि कार्बन पर ये नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल कैसे है? वो इसलिए है कि इस फॉस्फोरस के पास वेकेंट d ऑर्बिटल हैं और इस वेकेंट d ऑर्बिटल के साथ ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा? डिलोकलाइज्ड होगा या कहूं रेजोनेंस में होगा, जिसके कारण ये नेगेटिव चार्ज क्या है? स्टेबल है। या कहूं ये तो सिग्मा बॉन्ड तो पहले से ही, अब कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई, तो ये p पाई और इस फॉस्फोरस का कौन सा हो गया? d पाई। इसका मतलब इसका ऑर्बिटल तो वेकेंट है और इसका है वो फुलफिल्ड है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और ये बॉन्ड बन जाएगा पाई। इस पाई बॉन्ड में कार्बन का तो p ऑर्बिटल यूज में आ रहा है और फॉस्फोरस का है वो कौन सा ऑर्बिटल यूज में आ रहा है? d। ये चीज ध्यान रखना, जिसके कारण ये जो इलाइड है वो स्टेबल है। अब है कि इलाइड का फॉर्मेशन किस तरह हुआ, ध्यान से सुनना। सॉरी, इलाइड फॉर्मेशन में ये फॉस्फोरस इसके पास है लोन पेयर और इस फॉस्फोरस पर 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हैं जिसे कहते हैं फेनिल। कह दूं ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ये जो फॉस्फोरस है यहां एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है। इस न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन और हेलोजन में एलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। फॉस्फोरस इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा और ये जो कार्बन और हेलोजन के इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ चले जाएंगे? Br। तो Br किसके रूप में निकल जाएगा? Br नेगेटिव रूप में। अब है फॉस्फोरस न्यूट्रल था, इसने अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? 2। वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, ये रहे, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास है? फॉस्फोरस के पास। इसलिए फॉस्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने के कारण फॉस्फोरस पर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये रहा। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण EM लगता है, तो क्या नाम दे दिया? फॉस्फोनियम सॉल्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है वो ध्यान से सुनना। इस फॉस्फोरस के साथ कौन जुड़ी हुई है? बेंजीन। और इस बेंजीन में sp2 कार्बन है और उसके ऊपर भी कोई प्रोटॉन नहीं है। इसलिए यदि बेंजीन पर यहां बेंजीन की जगह CH3 होता तो क्या होता? ध्यान से सुनो। यदि बेंजीन पर यहां इस pH की जगह क्या होता? CH3 होता, तो ये जो बेस है वो इस प्रोटॉन को भी पिकअप कर सकता था या अब्स्ट्रैक्ट कर सकता था, जिसके कारण यहां पर भी कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता? नेगेटिव चार्ज। इसलिए इस फॉस्फोरस पर जनरली ऐसा माना जाता है कि उसके पास sp3 कार्बन पर प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है वो जनरली यूज में ली जाती है। अब दूसरी बात, ये जो एल्किल हैलाइड अपन यूज में ले रहे हैं, इसके जिस कार्बन पर हेलोजन है उस कार्बन पर कम से कम एक प्रोटॉन प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। ये प्रोटॉन, ये अपने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया जो N-ब्यूटाइल N-ब्यूटाइल लिथियम ले सकते हैं या सोडामाइड ले सकते हैं या फेनिल लिथियम ले सकते हैं, बट वो कौन सा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। और बेस है तो ये प्रोटॉन है वो कौन सा होगा?
एसिडिक। क्यों? क्योंकि यहां प्रोटॉन रिमूव होने के पास कार्बन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज फॉस्फोरस के वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ क्या होगा? डीलोकलाइज्ड, जिसके कारण एनर्जी रिलीज होगी और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसलिए यह कहा जाता है कि हेलोजन जिस कार्बन पर है उस कार्बन पर एक प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए, जिसके कारण वो कौन सी नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। कब? जब उसके साथ फॉस्फोरस जुड़ा हुआ हो। और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और कार्बन पर पहले, सॉरी, फॉस्फोरस पर पहले से कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। ये होता है इलाइड कि एडजेसेंट एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट हो, और वो भी कौन सा? अपोजिट। इसको कहते हैं ट्राइफिनाइल 1 2 3 ट्राइफिनाइल फोस्फोनियम इलाइड, क्योंकि फॉस्फोरस का चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लें तो पाई बॉन्ड बन जाएगा और इलाइड बन जाएगा। इसको विटिक रिएजेंट भी कहा जाता है। अब कई बार है वो इस तरह भी दिया जा सकता है कि ये ट्राइफिनाइल फॉस्फिन दे दिया, ये आपको एल्किल हैलाइड दे दिया, और एक क्या दे दिया? एन ब्यूटाइल लिथियम। अलग अलग से दे दिया जाए, या आपको ये विटिक रिएजेंट डायरेक्ट दे दिया जाए। यदि ये अलग अलग दिए गए हैं तो उससे क्या बनाना होगा? विटिक रिएजेंट या इलाइड। यदि इलाइड ही दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट क्या करानी है? रिएक्शन करवानी है। किससे? कार्बोनिल से। अब है इसकी मैकेनिज्म। ध्यान से सुनना, ये चीज यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अपना इलाइड बन गया। इलाइड में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, जो किसके रूप में कार्य करेगा? न्यूक्लियोफाइल के रूप में। देखना, ये इस CH2 ने इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया और ये बॉन्ड बना लिया। ये बॉन्ड बनाने के बाद में जो ही इसने यहां अटैक किया, ये कार्बोनिल के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर मूव किए। ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। फॉस्फोरस पर पहले से कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ने आपस में बॉन्ड बना लिए और एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन गई, और जिसमें एक हेट्रो एटम, या कहूं 2 हेट्रो एटम कौन है? ऑक्सीजन, और कौन है? फॉस्फोर। ये बहुत ही लेस स्टेबल है। अब इसलिए यहां एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो 4 मेंबर्ड रिंग बनी उसको कहते हैं बीटेन। इस बीटेन का जो सिंथेसिस हुआ 1,4 डाइपोलर स्पीसीज से हुआ। इस बीटेन को अपन कह सकते हैं O और P में प्रायोरिटी ऑक्सीजन को दी जाती है। इसलिए पहले O का मतलब ओक्जा, P का मतलब फोस्फा, 4 मेंबर्ड रिंग हो उसको कहते हैं इटेन। यहां A और E दोनों वोवल हैं, इसलिए यहां A को हटा दिया गया और नाम हो गया ओक्जा फॉस्फेटेन। इसलिए बीटेन का नाम क्या है? ओक्जा फॉस्फेटेन। ये जो बीटेन का सिंथेसिस हुआ वो 2+2 साइक्लो एडिशन से हुआ। 2+2 का मतलब क्या है कि देखना, 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, और इन दोनों के बीच में आपस में ये बॉन्ड बन गया, इसलिए इसको कहते हैं 2+2, और उससे साइक्लिक प्रोडक्ट बना, इसलिए कहते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन। ये बीटेन आपको बता ही दिया अनस्टेबल है, जिसके कारण क्या होगा? अब ध्यान से सुनना कि अब भाई अपन को बॉन्ड बनाना है किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में। तो इसलिए ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ
और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड फॉस्फोरस और इस CH2 वाला जो ये बॉन्ड है वो ब्रेक होकर के कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड। इसलिए कार्बोनिल से क्या बन गई, एल्कीन। बट ध्यान से सुनना कि ये जो 2+2 साइक्लो एडिशन था, अब इससे अपन को दो प्रोडक्ट प्राप्त हुए, एल्कीन और एक ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड। ये रिवर्स ऑफ द क्या है, 2+2 साइक्लो एडिशन है। देखो ये दो आपस में जुड़े और 4 मेंबर साइक्लिक बनी, और फिर मैंने 4 मेंबर साइक्लिक रिंग को ब्रेक कर दिया और दो प्रोडक्ट तो प्राप्त हुए, परंतु कार्बोनिल की जगह क्या प्राप्त हुआ, एल्कीन, और इलाइड की जगह क्या प्राप्त हो गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड। ये इस विटिक रिएक्शन की मैकेनिज्म थी। और यहां अब इस मैकेनिज्म में एक चीज ये ध्यान रखने की है कि या तो विटिक रिएजेंट या इलाइड आपको दिया हुआ मिलेगा या आपको बनाना है। बनाने के लिए पहले ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की एल्किल हैलाइड के ऊपर SN2 रिएक्शन करवानी है, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से सुनना, ये रही फॉस्फीन एल्किल हैलाइड पर कौन सी रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के बाद में फॉस्फोरस ने जिस कार्बन पर अटैक किया था उस पर एक प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए। वो प्रोटॉन को पिकअप कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। इसलिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एल्किल हैलाइड, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, बेस। इन तीनों से मिलके क्या बनता है, इलाइड। और इसमें ध्यान क्या रखना है, फॉस्फोरस जब एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक कर रहा हो उसके अल्फा कार्बन पर या sp3 कार्बन पर प्रोटॉन नहीं होना चाहिए जनरली, और एल्किल हैलाइड वाले जो कार्बन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, वीक बेस नहीं होना चाहिए। और इस विटिक रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म है, उसके अंदर 2+2 साइक्लो एडिशन हुआ और फिर इसका रिवर्स हुआ, रिवर्स ऑफ 2+2 साइक्लो एडिशन। इसका मतलब पहले 2+2 एडिशन में दो रिएक्टेंट हैं, एक कार्बोनिल और एक इलाइड, और बीटेन बना। बीटेन का फिर क्लीवेज हुआ और उससे क्या प्राप्त हुआ, कार्बोनिल की जगह क्या प्राप्त हो गया, एल्कीन, इलाइड की जगह ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड। अब एक चीज यह है इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन। और इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन क्या है, पहले देखो एल्किल हैलाइड रिएक्शन कौन सी, SN2। SN2 होने के कारण देखना ध्यान से, फॉस्फोरस से कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। और फॉस्फोरस जिस कार्बन पर जुड़ा है क्या उसके ऊपर एक प्रोटॉन है, हाँ ज्यादा हो सकते हैं बट कम से कम एक होना चाहिए। ये प्रोटॉन कौन सी नेचर का है, एसिडिक नेचर का, तो स्ट्रॉन्ग बेस यहां से इस प्रोटॉन को पिकअप कर लेगा और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। और ये अपना क्या बन गया, इलाइड। ये इलाइड का कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन को कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये देखना, अब ये चीज ध्यान से सुनने की और समझने की है। देखना मैंने नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर का कार्बन 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ, देख लो 1 और ये 2, 3 4 5 6 और 7 नंबर का कार्बन 2 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। ये दोनों आपस में जुड़ गए और एक कौन सी, बीटेन। और यहां से फॉस्फोरस ने इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और 2 और 7 के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया और क्या बन गई, एल्कीन। तो देखना यहां एल्कीन बनी है, जो कि यहां पहले क्या था, कार्बोनिल। इसका मतलब कार्बोनिल से क्या प्राप्त कर ली, एल्कीन। अब है इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ध्यान से सुनना कि मैंने
बताया था कि इस रिएक्शन की खासियत ये है कि डिजायर पोजीशन के ऊपर अपन एल्किन है, जैसे ये कार्बोनिल है, यहां पर अपन एल्किन प्राप्त कर ली, बट इसका और कोई मेथड नहीं है। जैसे ग्रिग्नार रिएजेंट है CH3MgBr, ध्यान से सुनना, CH3 पर पार्शियली नेगेटिव और Mg पर पार्शियली पॉजिटिव। ये CH3 न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस कार्बोनिक कार्बन अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, O पर चेक कर लो नेगेटिव, और ये CH3 यहां जुड़ गया, ये रहा। जुड़ने के बाद O पर नेगेटिव चार्ज है तो MgBr पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये देखो O नेगेटिव, MgBr पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। यहां मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, O नेगेटिव पर तो H+ जोड़ दिया, MgBr पर क्या जोड़ दिया? OH नेगेटिव। तो ये रहा, O पर क्या जोड़ दिया? H। अब देखो, ये इसका एल्फा है, ये इसका बीटा है, और ये इसका बीटा डैश है HB वाला। इसका मतलब बीटा है, ये कह दूं एक तरह से बीटा एलिमिनेशन है। बीटा पोजीशन पर 2 प्रोटॉन है, जिसमें एक में सेजफ प्रोडक्ट होगा और एक में कौन सा होगा? होफमैन। और मेजर कौन सा होगा? सेजफ, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जिस एल्केन में जितनी ज्यादा होंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब डिजायर पोजीशन के ऊपर अपन को एल्कीन है वो मिला, वो तो माइनर प्रोडक्ट था, जबकि यहां तो प्रोडक्ट ही कौन सा है? एक है, स्टीरियो स्पेसिफिक। अब है एक एग्जांपल और रह गया, उसको देखें। ये है कार्बोनिल, और यहां से देखो 1 2 3 और 1 2 3, यहां से फॉस्फोरस और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना है। फॉस्फोरस के साथ क्या जोड़ना है? ऑक्सीजन। और 1 वाले कार्बन को किस पर जोड़ना है? 1 वाले पे। और 1 और 1, ये 1 और ये 1 दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखो ये 1 और ये 1 दोनों डबल बॉन्ड हैं, फिर ये 2 और फिर ये 3। ये विटिक रिएक्शन में कहीं भी आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट करें, और जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। थैंक्स।